तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे माँ-बाप मेरे को 24 घंटे गालियाँ क्यों देते हैं और मेरी माँ ने मेरे को बचपन में अपने घर से क्यों निकाल दिया था। आज मैं अपनी मम्मी से कम 14 साल से अलग क्यों रह रहा हूँ। आज मैं अपने पापा से 22 सालों से अलग क्यों हूँ। आज मैं अकेला क्यों हूँ। क्यों मेरे माँ-बाप मेरे को धुतकारते हैं, क्यों मेरे माँ-बाप मेरे को पूछते नहीं। आज मैं आपको एक-एक कड़वा सच बताऊँगा, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आँखों तले आँसू टपक जाएँगे। तो दोस्तों, दरअसल मेरे पापा एक बैंक में नौकरी करते थे काफ़ी साल पहले, और मेरे पापा को मेरी वजह से उस बैंक से निकाल दिया गया और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। परमानेंट उनकी नौकरी छीन ली गई। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी वजह से ऐसा क्यों किया गया मेरे पापा के साथ, और मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया और मेरा घर पूरा अनाथ हो गया। सोचो दोस्तों, किसी की अगर सरकारी नौकरी छिन जाए, बैंक की नौकरी छिन जाए, तो उसके क्या दिल पर बीतेगी। तो मेरे पापा के दिल पर भी क्या बीती होगी उस समय, सोचो, जब मैं छोटा होता था। आज से 14-15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी एक-एक चीज़ बताऊँगा कि आखिर क्या हुआ था कि मेरे पापा की मेरी वजह से बैंक की सरकारी नौकरी चली गई और वो बेरोज़गार हो गए मेरी वजह से। इसलिए मैं ये नल्ला और बेरोज़गार बोलता रहता हूँ। और क्यों मैं आज अपने पापा से 14 साल से अलग हूँ और अपनी माँ से 16 साल से अलग हूँ। दरअसल दोस्तों, आज से 14 साल पहले मेरे को एक शोरूम खोलना था अपना खुद का, बाइकों का। उसके लिए लगभग मेरे को 55 लाख रुपए की ज़रूरत थी और मेरा सारा काम हो भी गया था। मैंने कुछ पैसा अपना लगा भी दिया था। शोरूम पे मेरे को 55 लाख रुपए की ज़रूरत थी। दरअसल दोस्तों, जिस बैंक में मेरे पापा काम करते थे, मैं उस बैंक में लोन लेने गया था। मेरा सारा काम हो गया था। बैंक मैनेजर ने मेरे को अच्छा इंसान समझ के मेरा लोन भी पास कर दिया था। मेरे पेपर भी साइन हो गए थे। मेरे पापा ने मेरी गारंटी भी ले ली थी और भी बैंक के बहुत अच्छे-अच्छे इंसान थे, जिन्होंने मेरा लोन पास करवाया था और मेरी काफ़ी हेल्प भी करी थी। और बैंक मैनेजर ने भी मेरे को खुद बोला था कि और भी लोन चाहिए हो तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, तो ऐसी पड़ती है, जो इंसान ना इधर का रहता है, ना उधर का रहता है, सिर्फ़ दर-दर की ठोकरें खाता रहता है। दरअसल दोस्तों, उस समय की बात है, मेरे को शराब पीने की लत थी और जुआ खेलने की आदत थी। मैं एक नशे का आदी था। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था उस ज़माने में। लोग मेरी कॉलोनी में मुझे नशेड़ी के नाम से भी जानते थे। मैं इतना नशा करता था कि मैं चलते-फिरते लड़कियाँ छेड़ता था और जुआ खेलता था, दारू पीता था। तो दरअसल दोस्तों, एक दिन मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे अपनी बैंक में बुलाया, जब मेरा लोन पास हो गया था चेक लेने के लिए। तो उस टाइम मैंने फुल शराब पी रखी थी, फुल नशे में था मैं। और दोस्तों, जब मैं अंदर बैंक में पहुँचा, तो दोस्तों, मैंने दरअसल अपने बैंक मैनेजर से बहुत ज़्यादा बद मेरे जो पापा की बैंक मैनेजर, मतलब मेरे पापा जिस बैंक में काम करते थे, जहाँ से मेरा लोन पास हुआ था, मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी थी। बैंक मैनेजर को मैंने बहुत ज़्यादा गंदी-गंदी गालियाँ दे दी थी। बैंक में पूरा हंगामा मचा दिया था, बहुत ज़्यादा गाली-गलौज कर दी थी। दरअसल मैंने शराब पी रखी थी, फुल मैं नशे में था। मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैंने क्या बोला है। बहुत ज़्यादा भद्दी-वद्दी गालियाँ दी, हर किसी को मैं गालियाँ देता चला गया और फिर मेरे को बैंक से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। उस टाइम पुलिस वाले भी आ गए थे और मेरे को धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। मैं तो घर पे आ गया था, 1 रात पहले मैं छूट गया था। उसके बाद मेरे पापा को अगले दिन, जब मेरे पापा बैंक में अपना काम पर गए, तो मेरे पापा को बैंक मैनेजर ने साफ मना कर दिया कि आपको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, आपके लड़के ने आपकी ये हरकत करी है। उसके कुछ दिनों बाद मेरे पापा को नोटिस भेज दिया गया कि आपसे आपकी नौकरी छीन ली गई है। उस दिन मेरे माँ-बाप बहुत रोए, मेरी माँ भी बहुत रोई, मुझे बहुत गालियाँ दी और मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया गया। तो दोस्तों, आज तक मुझे इस बात का दुःख है कि मेरी वजह से मेरे पापा की सरकारी नौकरी चली गई। मैं 16 साल से अपने माँ-बाप से अलग हूँ। बस दोस्तों, यही मेरी कहानी थी। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, पुनीत भाई अपनी मम्मी को दिखाओ, अपने पापा को दिखाओ। दरअसल मेरे माँ-बाप मेरे साथ रहते ही नहीं हैं। यही मेरी कहानी है दोस्तों। मेरे को बड़ी याद आती है उनकी।